हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव है एक बार जरा सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो बच्चा, आप सबके लिए बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज रेलवे की तरफ से अनाउंस कर दी गई है, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इकलौती ऐसी टीचर की जो पिछले एक महीने से लगातार रेलवे के कैलेंडर पर, शायद एक महीने से ज्यादा समय हो गया होगा, आई थिंक मैंने अक्टूबर में आपकी पहली वीडियो बनाई थी चैनल पर, जिसमें मैंने बात की थी कि रेलवे को अगले साल का कैलेंडर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 2000 अक्टूबर में, शायद 10 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका रेलवे का कैलेंडर आ चुका था, जो हमारे पास इस साल नहीं आया था। तो मैंने पहली वीडियो, जहां तक मुझे याद है, अक्टूबर में बनाई, फिर नवंबर में मैंने वीडियो बनाई है, इस महीने भी मैं आपकी वीडियो बच्चा बना चुकी हूं। तो ये रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस गुड न्यूज को इतने छोटे तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सच में ये रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें करोड़ों बच्चा आपकी उम्मीद लगाए बैठा रहता है। हर वो बच्चा, मैं बोलती हूँ हर वो बच्चा जो आपका इंग्लिश माध्यम जिसका वीक है, जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आपका बिलोंग करता है, उन सबकी सबसे फेवरेट आपकी जॉब होती है क्या बच्चा? रेलवे की जॉब। उसका रीजन है, और उसका रीजन बच्चा आपका ये होता है क्योंकि भैया रेलवे में जो है आपका इंग्लिश वाला सेक्शन आता नहीं है। हर वो बच्चा जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, जिनकी हमारी ही तरह इंग्लिश कमजोर है, तो वो मुख मोड़ लेते हैं अपना रेलवे की तरफ, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश जो है वो अपना छक्के छुड़ाने वाली होती है ना। तो भाई प्लीज एक बार आप अपने भाई बंधुओं तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दें। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं आप लोगों को फटाफट से बताऊं कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है? फाइनली ऑफिशियली कैलेंडर आपका आ चुका है रेलवे का। सो प्लीज एक बार इस सेशन को आप लोग दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। क्या मैम पहले एनटीपीसी आने वाला है, इस बार ग्रुप डी आएगा, पैरामेडिकल कब आएगा, है ना? ग्रुप डी तो अभी देखो हमारा 2025 वाला भी बचा हुआ है, वो भी हमें बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। बट उससे पहले आप लोगों को ये वीडियो को, इस सेशन को बाकी बच्चों तक पहुंचाना होगा, जिससे कि ताकि हमें पता लग सके कि भैया आपका 2026 का कैलेंडर आ चुका है, और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्द आप लोगों को 2026 वाले बच्चों को रेलवे फाउंडेशन के नाम से इसी चैनल पर आपको क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा 2026 के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, उसको बिल्कुल बेसिक जीरो से हमें पढ़ाना होगा। तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताएंगे कितने बच्चों को ये बात पता है कि रेलवे का कैलेंडर आ गया है। जल्दी बताइए, यस और नो में कमेंट कीजिए। आरपीएफ नहीं है, आरपीएफ नहीं आया है आपका। मैं आपको पहले बता दूं, आरपीएफ पहले ही आपका एसएससी को जा चुका था, और ये हमने तब ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि एसएससी अपने एग्जाम तो ढंग से करा नहीं पा रही है, आरपीएफ काहे दे दिया भैया, है ना? अच्छा खासा रेलवे के पास में था आरपीएफ, अब सौंप दिया एसएससी को, है ना? जल्दी बताइए, पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो चलिए भाई, हम लोग अब चलते हैं आपके ऑफिशियल कैलेंडर की तरफ। ये रहा बच्चा आपका ऑफिशियल कैलेंडर, जिसमें आप लोग देख सकते हो 5/12 को ये बन चुका था, लेकिन पब्लिश हमारा अभी हुआ है, ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से द पीसीपीओ ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, द चेयरपर्सन, अच्छा प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि कई बार कैलेंडर में प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूड नहीं करते हैं। The chairperson all railway recruitment board annual calendar for RRB recruitment for the year 2026 and nomination of nodal RRBs, ठीक है। अब ये रहा बच्चा आपका पूरा का पूरा डिटेल्ड, ये आपका बच्चा यहाँ पर कैलेंडर है 2026 का, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी आप लोगों को 2026 के सबसे पहले महीने में ही देखने को मिलेगी। और वो वैकेंसी कौन सी है रे भैया मेरे? आपके जनवरी से लेकर मार्च में आपको पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या? एएलपी की वैकेंसी। किसकी? एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और एक गुड न्यूज मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी की संख्या थोड़ी सी बढ़कर आने वाली है इस बार। अभी ऑफिशियल ये मेरे पास नहीं आया है, बट जितने भी हमारे बच्चे हैं या जो भी लोग हैं जो कार्यरत है रेलवे के अंदर, उन्होंने एक छोटा सा हमें एक पॉजिटिव मैसेज और भेजा है कि मैम इस बार आपकी वैकेंसी थोड़ी ज्यादा आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक और सोने पर सुहागा वाली बात है। अप्रैल और जून पहली वैकेंसी आएगी एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की। दूसरी आएगी अप्रैल और जून में टेक्नीशियन की, लिखते चलना। दूसरी वैकेंसी आएगी टेक्नीशियन सेक्शन कंट्रोलर, जो इस साल नई वैकेंसी है ना। ऑब्वियसली इसकी तैयारी कराने में भी बड़े हिचकिचाए हैं लोग, और बहुत कम लोगों ने तैयारी की है, बट हमारा प्लेटफॉर्म सेक्शन कंट्रोलर में तैयारी भी कराई है और सिलेक्शन भी लेकर दिखाएंगे बच्चे। यहां से
सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी अगले साल भी आने वाली है, और अप्रैल और जून, और ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका बिल्कुल जीरो कंपटीशन रहता है। बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, और देखना आप जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उनका सिलेक्शन जरूर होगा, मतलब जितनी पोस्ट है उस हिसाब से। अगली वैकेंसी है आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में, किसकी है? जेई की है, डिपोर्ट मटेरियल की है, सुपरिटेंडेंट की है, आपकी केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, यानी जेई वाली जो आपकी जितनी पोस्ट होती है वो अगली वैकेंसी जुलाई से सितंबर में। फिर जुलाई से सितंबर में दूसरी वैकेंसी आएगी पैरामेडिकल की। फिर उसके बाद अगली वैकेंसी आएगी आपकी एनटीपीसी की, पहले ग्रेजुएट आएगा यानी लेवल 4, 5 और 6 की, और फिर उसके बाद में आएगा आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपकी 12वीं वाली। ठीक है, आपकी 12वीं वाली। अब ये कब आएगा? ये सितंबर में आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर ना आपकी डेट्स भी मेंशन की गई हैं, तो इसके आसपास वाला ही आप दिमाग में रख के चलेंगे, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि हमें पता है कि रेलवे जो है अपनी जो कैलेंडर निकालता है ना, ये कैलेंडर किस हिसाब से निकालता है? टेन्यूर में निकालता है ना, एक टाइम पीरियड में निकालता है कि भाई पहला जो आपका क्वार्टर है उसमें मैं ये वैकेंसी रिलीज करूंगा, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ऐसे ऐसे करके बच्चा ये आपकी वैकेंसी रिलीज करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 3-3 महीने का, जनवरी से मार्च 3 महीने हो गए, अप्रैल से जून 3 महीने हो गए, जुलाई सितंबर 3 महीने हो गए, फिर अगली वैकेंसी जो सबसे बड़ी वैकेंसी होती है रेलवे की, ग्रुप डी की वैकेंसी, जिसका आपका अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की एक वैकेंसी होती है अलग से। इसमें भी बहुत कम कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन रेट होता है बच्चों का। और फिर सबसे लास्ट वैकेंसी होती है आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी, जो आएगी आपकी दिसंबर में। ठीक है, 31/12/2027। अब इससे हमें एक और पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि जो इस साल वाली आपकी वैकेंसी अभी नहीं आई है ग्रुप डी की, वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब से 3 साल पहले आपकी रेलवे की कैलेंडर की डिमांड करने वाली इकलौती टीचर थी जिसने यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि रेलवे में एसएससी की तरह कैलेंडर आना चाहिए। लोगों ने बहुत बोला कि मैम आप पागल हो गए, बेवकूफ है आप, रेलवे कभी कैलेंडर नहीं देगा जिसमें वैकेंसीज कभी नहीं आई। 10 साल तक फॉर्म भर के लोग भूल जाते हैं, इसको कुछ नहीं पता होता, ये वो दुनिया भर की चीजें। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए पहल करके देखते हैं। रेलवे का 3 साल तक अकेले लड़ाई भी लड़ी, मतलब लगभग 1.5-2 साल बाद आपका रेलवे का कैलेंडर भी आया, फिर अगले साल कैलेंडर भी आया, और अब भी सबसे पहले इस साल सबसे पहले अक्टूबर से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था कि रेलवे को कैलेंडर जारी करना चाहिए। पिछले 1.5 महीने से तो लगातार वीडियो बना रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिसंबर आ चुका है, प्लीज रेलवे का कैलेंडर आ जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी का भी आपका रिवाइज्ड कैलेंडर आ जाता है दिसंबर लास्ट तक आपका। तो भैया रेलवे वाले बच्चों में अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो चैनल पर मैंने लगातार वीडियोस बनाई है कि रेलवे को कैलेंडर अपना देना चाहिए, है ना। तो फाइनली बच्चा आपका कैलेंडर आ चुका है, इसी हिसाब से आपको तैयारी में लगना है। मैम कैलेंडर क्यों जरूरी होता है? कैलेंडर इसलिए जरूरी होता है, एएलपी वाले बच्चे को पता है कि पहले सबसे पहले उसकी नौकरी निकलने वाली है, यानी उसके लिए नौकरियों की जो पोस्ट है वो आने वाली है, तो वो अपने तैयारी में लग जाएगा, है ना, वो अपने तैयारी में लग जाएगा। एनटीपीसी वाला अपने हिसाब से तैयारी में लगेगा, ग्रुप डी वाला अपने हिसाब से तैयारी में मिलेगा। सिस्टम हमें पता लगता है, हमें कैलेंडर आने से एक सिस्टम पता लगता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका डिले हो सकता है, जैसे इस साल भी हुआ है ना, जुलाई से सितंबर लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि हर महीने, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे जुलाई से सितंबर के बीच में 3 वैकेंसी है। पहली वैकेंसी जेई है, तो किसी को डंडा नहीं करना है फिर आपका, है ना, कि भैया जुलाई में ही हमारी एनटीपीसी आनी चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपकी दूसरी वैकेंसी पैरामेडिकल, अगले महीने दूसरी वैकेंसी आ जाएगी, और सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एनटीपीसी आएगा। जैसे अभी हमारा दिसंबर लास्ट है, बट अभी हमें ग्रुप डी की वैकेंसी का कोई शॉर्ट नोटिस वगैरह नहीं आया है, लेकिन हमें दिसंबर लास्ट तक वेट करना होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का आपका कैलेंडर था उसमें दिसंबर ही लिखा हुआ था, है ना। और कि भैया आप लोगों का जो है कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, आप लोगों का जो है बच्चा कैलेंडर आ चुका है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और इन सब की एक साथ तैयारी करने के लिए मन है ना आपका कि भैया हम एक साथ तैयारी करें। मैम कुछ ऐसा बताइए कि रेलवे की इन सारी वैकेंसीज की हम एक साथ तैयारी करें, तो वो बच्चा आप सबके लिए एक हमारे लिए कॉम्बो है, आप सबके लिए क्या, रेलवे का महापैक। आप लोग इन सब की एक साथ तैयारी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, इस रेलवे के महापैक से आप लोग जुड़ जाइए, आप लोगों की सारी तैयारी एक साथ हो जाएगी। क्लास, मेरी क्लास
ठीक है, मेरी क्लास रोज शाम 6 बजे और 11 बजे आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी साइंस की, क्योंकि बिना साइंस के आपका रेलवे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो महापैक से आप लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगे। इतना कंटेंट है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन इस महापैक का कंटेंट आपका खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये गुड न्यूज आज आप लोगों को खुशी के मारे रातों की नींद जरूर उड़ाएगी। और आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस साल 2026 में आप किस पोस्ट के लिए, किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज हमें जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।